excellent, ma'am. My name is Priya Tiwari. I am a student of BA third year from Newton College. मैं अपने पेरेंट्स से आपकी बात करवाती हूँ। पापा, आप मुझे 14 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे इतने सालों से पढ़ाते हुए? देखो ऐसा है बेटा, अच्छे बच्चे पैदा होना ये बाप के लिए गर्व की बात है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ये बच्चों की काबिलियत रहती है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों को ना पढ़ाना चाहे। और देखो ऐसा बेटा, एक बात ध्यान में रखना, किसी ने पुराने हमारे बुजुर्गों ने कहावत करी है, कूत कपूत तो क्या धन सहचे, कूत सपूत तो क्या धन सहचे। औलाद के लिए धन इकट्ठा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। औलाद अच्छी है तो खुद धन इकट्ठा कर लेंगे। माई प्राउड ऑफ यू माई सन, मुझे तुमको पाके गर्व है मुझे। और आप मुझसे क्या उम्मीदें करते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई में क्या करूं और अपने एज अ बेटी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बेटी होने के लिए तुम बहुत एक अच्छी लड़की हो। एक चींटी भी मर जाती है तो तुम रोने लगती हो। तुम्हारे अंदर दिल है, ठीक है ना। और मेरी उम्मीदें से ज़्यादा तुम कर रही हो, ठीक है ना। अभी तो तुम्हारी एज क्या है, अभी करते जाओ बेटा, हम आपके साथ हैं। अभी आपको अपना नाम रोशन करना है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है हम लोग को पढ़ाने में, हमारी एजुकेशन में, तो उसे आपको फेस करते हैं, लेकिन जब आपको याद आता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लगता अब है? बिल्कुल थकान मिट जाती है, इसीलिए तो जी रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, आप लोगों की कामयाबी। और ये बात मुझे पता है, होनहार गिरबा के हो चिकने पास। मैं एक फार्मर था, आज भोपाल में आप लोगों की वजह से रह रहा हूँ। जो पौधे उगने वाले होते हैं ना, उनके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, और जो खराब पौधे होते हैं उनके पत्ते पहले ही सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। थैंक यू पापा। थैंक यू वेलकम सर। बेटा। हमारी तो आपसे यही उम्मीद है कि आप पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो अपने जीवन में। किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, आप अपने हिसाब मतलब अपने ही हिसाब से जियो। आप बहुत तरक्की करो, बहुत पढ़ो। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे बहुत बढ़े, बहुत आगे तरक्की करें। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम हमारा हम हर हमें हमारा हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे बहुत तरक्की करें, बहुत बढ़े। पढ़ाई के अलावा और सब कुछ मतलब काम सीखे, ताकि उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हो। किसी चीज़ में हिम्मत मत हार मानो। हर चीज़ में भाग लो, ताकि मतलब तुम्हें ज़िंदगी में कोई समस्या ना आए। मतलब कोशिश करना चाहिए कि हर काम में मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए। और आप हमसे क्या उम्मीद करना चाहते हैं? हम आपसे यही उम्मीद रखना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हिम्मत ना हारे। हर काम को मतलब सफलतापूर्वक ईमानदारी से करें, उनमें सफलता हासिल हो, बहुत तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ो। हर माँ बाप की यही उम्मीद, यही इच्छा होती है। मगर गुड इवनिंग। मेरा नाम सुभाषिनी मिश्रा है और मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भोपाल की स्टूडेंट हूँ। मैं बीए थर्ड ईयर और पॉलिटिकल साइंस मेजर की स्टूडेंट हूँ। इस वर्ष हमारा फील्ड वर्क का काम हो रहा है। इस वर्क में हमें अपने पेरेंट्स से, अपने समाज के लोगों से, अपने भाई बहन, फ्रेंड्स और जो भी हमारे परिजन हैं उनसे हमें हमारे बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, इस बारे में हमें अपने फील्ड वर्क का कार्य करना है। तो अब इस वर्ष में हमें ये काम करना है अपने फील्ड वर्क के लिए। तो आज मैं अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने बिहेवियर, मेरी माता का मेरे प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, ये सारी बातें अपनी मम्मी से मैं जानना चाहूँगी। तो अब मैं अपनी बातें शुरू करती हूँ अपनी मम्मी से कि वो मेरे बारे में क्या चाहती हैं और मुझसे क्या उम्मीदें हैं उनकी। मेरा नाम रमन मिश्रा है। मैं सुभागनी की मम्मी हूँ। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आपने मुझे पहली बार स्कूल में भेजा था तो आपने क्या सोच के भेजा था? मैं ये सोच के भेजी थी कि आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करूँ। तो आप क्या चाहते हो कि आगे चल के मैं क्या बनूँ? मैं ये चाहती कि आप पढ़ लिख के
कोई नौकरी करो, अपने पैरों पे खड़ी रहो, आत्मनिर्भर बनो। मैं यही चाहती हूँ। पढ़ाई के अलावा मुझसे क्या चाहते हो कि मैं पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपकी अपेक्षाएं हैं मुझसे? मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो, खुश रहो, सबका सम्मान करो। यही इच्छा है हमारी। समय से मैं क्या कुछ कर पा रही हूँ कि नहीं? हाँ, आप बहुत कुछ कर रही हो। जैसे कि आप सबका सम्मान करती हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती हो। अच्छा, तो इसके अलावा आप कुछ और बोलना चाहोगे नहीं, बस आगे और ऐसे बढ़ते रहो। अच्छा, थैंक यू। मेरा मैं बीए क्लास थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। गुरुकुल द्वारा जो सवाल पूछे मैं अपने पापा से पूछ रही हूँ। ये है मेरे पापा, जिससे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस लिए मुझे शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं? हाँ बेटा, हम इसलिए शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं आपसे। मुझे ये अपेक्षा है कि आप पढ़ लिख कर कोई अच्छे पद पर आप जाएं, तो आप देश के काम भी आएं। और मुझे उससे गर्व रहेगा कि मेरे बेटा पढ़कर और देश के काम आई, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि बेटा आप ध्यान पूर्वक अपने मन लगाकर आप पढ़ाई करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। बस यही मैं आपसे नहीं अपेक्षा रखता हूँ। आपका उद्देश्य क्या है मुझे पढ़ाने के लिए? मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ें और कोई अच्छा सा वो करे, ताकि मुझे आप पर विश्वास हो जाए कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। फिर मुझे आपसे कोई मतलब वो चिंता फिक्र नहीं रहेगी कि आप अपना काम खुद मतलब कर सकती हैं, अपना जो भी है आपकी लाइफ में। ये मैं आपसे कोई समस्या मुझसे? आपसे समस्या मुझे आपसे समस्या यही है कि आप थोड़ा सुनती हैं, पर देर में सुनती हैं आप। तो थोड़ा ध्यान दो कि आप मतलब कोशिश करो आप कि आप जल्दी से आप सुन के और मेरी बात पर ध्यान देकर आप उस बात को मानें। ठीक? ओके। मम्मी, मुझे ये पॉलिटिकल साइंस में इंटर्नशिप प्रोग्राम मिला है, जिससे हमें अपने माता पिता और समाजजन भाई बहन से यह प्रश्न पूछने हैं कि वह हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं या नहीं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? बेटा, आपकी पढ़ाई के उद्देश्य, पढ़ाई एक जीवन का उद्देश्य ही हो गई है। जो मतलब शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि आप अच्छा पढ़ लिख कर कुछ बनो। अच्छा पढ़ लिख कर बनो, पढ़ोगे लिखोगे तो अपने परिवार का, अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने गांव का, घर का, जिसका देश का भी आप नाम बना सकते हो। बनकर मतलब पढ़कर कुछ बनना है, शिक्षा प्राप्त करना है, कुछ बनना है, और आपका एक जीवन भी सफल हो जाएगा। और आप एक अच्छा, पढ़ाई का एक ऐसा माध्यम है कि जिसको पढ़कर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कर एक अच्छा अपना जीवन जी सकते हैं। यही हमारे उद्देश्य है पढ़ाने का। ठीक है। आप पढ़ाई के अलावा आप अपनी शिक्षा से अपने देश में भी, देश के भी एक भागीदार बन सकते हो, योगदान दे सकते हो देश को बनाने में। ठीक है। आपकी पढ़ाई के अलावा मुझसे और क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी ये अपेक्षाएं रहती है कि सबसे पहले तो जब हम बचपन से बच्चों को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, पहली बार स्कूल भेजते हैं, तभी से एक माता पिता की अपेक्षाएं शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा ऐसा पढ़े, वैसा पढ़े। और हर किसी माँ बाप की यही एक अपेक्षा होती है कि वो पढ़ लिख कर कुछ करे और पढ़ाई के अलावा भी वो हमें कुछ करके दिखाए। जैसे कि आपको अपने खुद के लिए भी समय निकालना है, अपने लिए भी, अपने घर के लिए भी, और
बहुत सारा माहौल ऐसा होता है कि जिसमें लड़कियां मतलब अपने आप को प्रूफ करके दिखाना चाहती है। तो हमारा यही रहता है कि आप सशक्त बनो, आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर बनने के बाद आप खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर समस्या का समाधान आप जैसे कि हम नहीं रहे या आप अकेले हो तो हर समस्या का समाधान आप खुद कर सके। यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम मान्या गुर्जर है। मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ तथा मैं अपनी ग्रेजुएशन सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स ऑटोनॉमस PG कॉलेज से कंप्लीट करने वाली हूँ। इसी दौरान हमको जो हर साल फील्ड प्रोजेक्ट मिलता है उसके उद्देश्य से आज मैं अपनी माताजी श्रीमती वर्षा गुर्जर के साथ कुछ प्रश्न उत्तर करना चाहूँगी। तो जैसा कि आपने हमें अब तक की जितनी भी एजुकेशन दी है उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू। और आपने जो भी हमको पढ़ाया लिखाया है वह आपने हमें किस उद्देश्य से पढ़ाया है ये मैं जानना चाहूँगी। हमने पढ़ाया है कि आप अच्छी नागरिक बनो, नाम रोशन करो अपने परिवार का, सब लोग का। ठीक है। और ये भी जानना चाहूँगी कि पढ़ाई के अलावा आपकी हमसे क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहती हैं कि हम क्या करें पढ़ाई के अलावा, कुछ उम्मीदें? आप समाज की सेवा करो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करो, यही हमारी अपेक्षा है आपसे। जितने भी बूढ़े सियाने हैं, आपके दादा दादी नाना नानी, सब लोगों को काम आओ। ठीक है, मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि जो पढ़ाई के लिए मेरी अपेक्षाएं हैं उनको भी मैं पूरा कर। पापा, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आप कुछ 2 मिनट दे सकते हैं मुझे? हाँ, बोलो बोलो बोलो। आप जानते हैं जैसे कि मैं 12 से 15 साल से शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ और मैंने अपने आसपास के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अपने समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ये मेरा 3rd ईयर चल रहा है BA फाइनल का। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको मुझे उसके उत्तर देने होंगे। हाँ। जैसे कि मैं शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ तो आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं कि मैं आगे जाके क्या करूँ, क्या बनूँ? बेटा, मेरी अपेक्षा ये है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करके देश की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, नौकरी करो, घर वालों की मदद करो, देश के भविष्य में योगदान दो। यही तुमसे मैं अपेक्षा करता हूँ। हाँ पापा, मेरी भी यही अपेक्षाएं हैं खुद से। मैं भी आगे जाके अपना UPSC के प्रिपरेशन करके उसका एग्जाम दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं IAS बन सकूं। अरे बिल्कुल, गुड गुड। देश की सेवा में योगदान दो, यही हमारा आशीर्वाद है। और पापा, पढ़ाई के अलावा आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? अच्छी बढ़िया पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे और अच्छा परिवार चलना चाहिए, सबका परिवार बढ़िया। और हमारे लिए क्या चाहिए? ठीक है पापा, आपकी मुझसे सारी बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी गुर्जर है। मैं BA 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की छात्रा हूँ। ये मेरी बड़ी बहन अंजनी गुर्जर है। अब मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि इनकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। मेरी साक्षी से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं। वो जो भी करना चाहती है, वो जो भी अभी पढ़ रही है या आगे पढ़ना चाहती है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है और उस पर घर पर भी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि उस पर कोई दबाव हो। और मुझे पूरा उस पर भरोसा है कि वो जो भी कर रही है वो उसमें कोई गलत फैसला नहीं है उसका। वो जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। और जो मतलब 12 वर्षों से निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ, तो इसके लिए आगे शिक्षा जारी रखना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसकी शिक्षा आगे जारी रखना चाहते हैं। ये जब तक पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे ये पढ़ सकती है और ये जो भी करना चाहे ये खुद से करे, मतलब किसी के दबाव में आके कुछ ना करे। या बस अपनी सुने। मैं ये चाहती हूँ कि ये बस अपनी सुने। और आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि साक्षी आगे चल के पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ये खुद के पैरों पर खड़े हो और
सब परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करे, आप कुछ अच्छी बने। आपकी मुझसे पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई के अलावा मेरी ये अपेक्षाएं हैं कि इसको पढ़ाई के अलावा जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, ये उस फील्ड में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती है, कोई कोर्स हो वो आगे कर सकती है, इसको जो करना हो वो कर सकती है। और आप ऐसी कोई अपेक्षा है मुझसे जो मतलब मैं पूरी ना कर सकूं या कर सकूं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। जो भी ये कर रही है या जो करना चाहती है वो ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है, और इसको मैं हमेशा ये चाहती हूँ ये हमेशा वो काम करे जिस काम में इसे खुशी मिले, या जो भी पढ़े वो उसमें इसको खुशी मिले, या अपने मन से पूरी लगन से पढ़ाई करे। मैं हमेशा यही चाहती आप हूँ। ऐसा कुछ तो नहीं चाहती कि मैं सिर्फ IAS IPS ही बनूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूँगी। भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी से इस विषय पर चर्चा करनी है कि हमें इतने समय से हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, तो उनकी हमारी पढ़ाई लिखाई से क्या अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त भी हमारे परिवारजनों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त भी हमारे परिवारजनों की हमसे काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं। तो इस इंटर्नशिप के अंतर्गत हम ये जान पाएंगे कि हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, और इसके साथ हमें ये भी पता चलेगा कि क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं, और अगर यदि नहीं उतर रहे हैं तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। प्रथम दिवस के अंतर्गत मैं अपने इस विषय पर मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई में हमारे भाइयों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो जितना हो सकता है उनसे हमारी हर समय हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। तो फिर उनकी भी हमारी पढ़ाई से लेकर कुछ अपेक्षाएं होंगी। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी हमारी पढ़ाई से क्या अपेक्षाएं हैं। हाँ, तो जैसे कि आप हमारी मदद करते हैं हमारी पढ़ाई में, तो आप बताइए कि आपकी हमारी पढ़ाई लिखाई से लेके क्या अपेक्षाएं हैं। तो पहले तो सब पढ़ाई लिखाई से शिक्षा है कि पढ़ाई लिख कर एक जॉब करना या लाइफ में सक्सेस होना, ये लाइफ में सक्सेस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि जो नॉर्मली लाइफ चल रही है इसमें सब लोग बहुत ही तेज भाग रहे हैं, बहुत सभी देश विकास कर रहा है अपना, इसमें हमारे देश की लड़कियों का भी काफ़ी योगदान होना चाहिए। जो इस टाइम पर क्या है कि जो लड़के देश ज़्यादा आगे है, लड़कियों उतना डेवलप नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए लड़कियों को पढ़ लिख कर और देश में थोड़ा और अपना स्थान बढ़ाना चाहिए। हर काम में लड़कों की बराबरी करना चाहिए, और पढ़ लिख कर समझदार ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रह सके। इसके अतिरिक्त भी पढ़ाई के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे माता पिता या हमारे भाई बहनों की हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो हमारे इंटर्नशिप का एक उद्देश्य ये भी है कि हम ये जानें कि हमारे परिवारजनों का पढ़ाई के अतिरिक्त भी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो अब आप बताइए कि पढ़ाई के अतिरिक्त आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त जो मेनली इच्छाएं होती हैं लोगों की, वही ये होती है कि हमारे घर बार पूरे परिवार से, आसपास के लोगों से एक अच्छा सभ्य आचरण का व्यवहार जो हो, वो सभ्य आचरण का व्यवहार जो आप करें तो वो बेटर रहेगा, वो सबको अच्छा भी लगता है। किसी से मतलब बदतमीजी ये सब का वगैरह जो व्यवहार बेकार व्यवहार होता है ये ना करे, पढ़ ले इतना समझदार बने कि हाँ हमें कोई हमारी बुराई ना कर पाए और हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मम्मी पापा हैं तो सब लोग हमारे यही सोचते हैं कि हमारे बेटा या बेटी लाइफ में सक्सेसफुल होकर उनकी इच्छाओं को पूरा करें, तो वो सबसे पहला हमारा फर्ज यही बनता है कि हम अपना सक्सेस होकर हमारे मम्मी पापा दादी दादा सबकी इच्छाओं को पूरा करें। उनकी काम में है, मम्मी है तो मम्मी के घर में काम विषय पढ़ाने। और आपकी हमसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं? आपकी जो पढ़ाई है उसे 12 साल हो गए हैं। हर मतलब शिक्षा जो है इंसान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंसान के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने भी आपको यही सोच के पढ़ाया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छी पोजीशन पर जाए, माँ बाप का नाम रोशन करें, और आगे भी यही सोचते हैं कि आप आगे पढ़ाई करो तो कुछ अपने जीवन में मतलब अच्छी पद ग्रहण करो, और हमारा और अपने जो समाज का है उसका अच्छा नाम रोशन करो। और बहुत से बोलते हैं कि बहुत लोगों के माता पिता
किस लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या राय देते हैं? मेरे हिसाब से तो लड़के लड़की दोनों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो समाज वैसे ही पीछे रहेगा। तो इसलिए लड़कियों को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना कि लड़कों को मिलता है। आपकी नज़र में लड़कियां जॉब कर सकती है, अच्छा है या नहीं है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लड़कियां सशक्त होगी तो भारत ही सशक्त होगा। तो इसलिए हर लड़की को जॉब करनी चाहिए और उसे हक है, वरना इस पढ़ाई का महत्व ही क्या है। गुड इवनिंग सर, मैं वैशाली तोमर BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मम्मी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आप क्या मतलब किस पर्पज़ से मुझे पढ़ा रहे हो? तुम अपना भविष्य उज्जवल कर पाओ, इसलिए लाइफ में बहुत आगे जाओ तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हैं मुझसे कि मैं क्या करूँ? अपने घर के लिए, अपने घर का नाम रोशन होगा, है ना, कुछ अच्छा करो तो देश का भी भला होगा। इसमें पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना, तो उसे बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं गीता भागोर, ये मेरी मम्मी है। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ाना चाहते हो? हमें इसलिए चाहते अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। पढ़ाई के अलावा मुझसे आप क्या अपेक्षा करती हो? जल्दी उठ जाए 5 बजे, अपना काम में हाथ बटाए, आगे बढ़े, नौकरी लगे। ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं पढ़ाई को लेकर? देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, तुम्हें करना चाहिए पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई करोगे तुम्हारे लिए बहुत सही है, आगे बढ़ोगे। पढ़ाई करने से तुम आगे बढ़ोगे, आगे जॉब करोगे, किसी के भरोसे नहीं रहोगे। ठीक है, अपनी उम्मीदों पर खड़ा उतरोगे, माँ बाप के भरोसे नहीं रहोगे। और पढ़ाई करोगे तो तुम आगे चल के बहुत आगे लेवल पर जाओगे, समझ गए। पढ़ाई तुम्हारे लाने भी सही है, और आगे तुम किसी को भी कुछ भी बिजनेस करोगे, कोई भी चीज़ करोगे तो अपने ऊपर डिपेंड करके अपनी जॉब करोगे कुछ भी, तो अपन आगे चल के बिजनेस भी डालेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई देखो, पढ़ाई करोगे तो तुम्हें फ़ायदा पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आगे क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम्हें भी ज़रूरी है, तुम्हारे दोस्त वगैरह उनसे भी बोलो कि वो भी पढ़ाई करें, घर पे ना बैठें, पढ़ाई करें। समझ रहे? पढ़ाई मत छोड़ें। नमस्ते सर, मेरा नाम संजना मिश्रा है और मैं BA थर्ड ईयर की छात्र हूँ और ये मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है और मैं अपने बारे में कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। ये मेरी माताश्री हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने जीवन में और क्या बदलाव कर सकती हूँ? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी लड़की आगे को बढ़े, अच्छे रहे और नौकरी भी करे, घर का काम भी करे, थोड़ा घर में ध्यान दे, अपने जीवन का ध्यान दे, अच्छे ढंग से चले, अच्छी लाइन से चले। और मैं अपने जीवन में क्या बनूं? आप क्या चाहती अब हैं? मैं यही चाहती हूँ कि आप नौकरी चाकरी करो, आगे के बढ़ो, हम लोगों को भी ध्यान दो, कोई अब करने वाला तो नहीं है। ठीक है। श्रद्धा हो जो सरकार दे वही करो। और अपने जीवन में एक अच्छी आदत में यह है कि खाओ पियो, घर का काम भी करो, थोड़ा घर में ध्यान भी दो कि कितनी समय कोई आ रहा है जा रहा है, उसका स्वागत भी करना है, उससे मिलना भी है। हाँ, कोई दूसरा तुम्हारे घर में जाता है उसको घर से बाहर नहीं भगाओ, ये वो अच्छी बात नहीं है। ये सब ध्यान में रखो, ठीक है ना? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है। मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और गुरुकुल परिवार में मेरा प्रथम दिन है। मैं आज अपनी माता से सवाल करने जा रही हूँ। आप हमें किस उद्देश्यवश पढ़ा रहे हैं, आप हमें बताइए। नमस्कार, हम अपने बच्चों को इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अच्छे काम करें और अच्छे बुरे की समझ और पहचान हो सके उन्हें, और इसके अलावा समाज में अच्छे अच्छे काम कर कर देश का नाम रोशन कर सकें। और हमारी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है।
कि ये सब बनना है। उनकी इच्छा है, वो जो कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया गोयल है। गुरुकुल परिवार में आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन मैं अपनी मम्मी से बातचीत करूंगी। तो गुरुकुल परिवार में आज पहला दिन मम्मी के साथ स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? देखिए, माँ बाप का फ़र्ज होता है बच्चों को पढ़ाना। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, लेकिन लड़के लड़कियां सब बराबर है। तो लड़कियों को भी पूरी उनकी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो एज ए फ्यूचर वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और जो वो करना चाहें, जैसे पढ़ लिख के कुछ अच्छे अफसर बने, पुलिसकर्मी बने, टीचर बने, अपने भविष्य में वो कुछ भी बने और अपने पैरों पे खड़ी रहें। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के अलावा आपकी क्या अपेक्षा है हमसे, मुझसे? माँ बाप की अपेक्षाएं बच्चों से होती है। जैसे कि बच्चे अगर पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को, माँ बाप को लगता है कि बच्चे उनको बाद में देखें, ये अपेक्षाएं रखते हैं माँ बाप। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये होती है ना कि बच्चे पढ़ लिख के बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो बच्चों को नहीं देख पाते हैं। बच्चों को देखने में तकलीफ, मतलब माँ बाप को देखना ही नहीं होता है उनको, उनकी भी मजबूरियाँ होती है। लेकिन माँ बाप भी मजबूर होते हैं कि बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको कौन देखेगा फिर। तो जहाँ तक हो सके हमें बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई माँ बाप को भी उनके जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको देखना चाहिए। आपको मुझसे स्पेशली क्या अपेक्षा है? अच्छा, मेरे को स्पेशल तो कोई अपेक्षा नहीं है। मैं यही चाहती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं आपके लिए चाहती हूँ कि आप पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करो जो एज ए फ्यूचर आपको काम आए, है ना। जैसे मैं चाहती हूँ कि आपका ग्रेजुएशन होने के बाद में कुछ आप ऐसा काम सीखो, कुछ भी, या टीचिंग करो या कुछ भी करो जो आपको काम आए और हमेशा के लिए आप उस पर प्राउड करो कि हाँ मैंने ये काम सीख के बहुत अच्छा मतलब किया और ये मेरे माँ बाप ने सपोर्ट किया तो मैंने उस काम को सीखा और आज मैं उससे कुछ कमा रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोग इस कदर मतलब काबिल बनो कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, ऐसी भी कुछ अपेक्षाएं होती है जिन्हें मैं पूरा कर सकती हूँ और जिन्हें पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपना 100% देती हूँ जिस चीज़ में मैं दे सकती हूँ। मतलब लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे फील्ड में जाऊँ, अगर मैं वो फील्ड में जा सकती हूँ और कर सकती हूँ तभी मैं उस फील्ड में जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सकती हूँ। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा IAS बने, कलेक्टर बने, SDM बने, लेकिन बच्चे में अगर उनको वो नहीं बनना है, उनको कुछ और करना है, तो हम लोग माँ बाप उन पे इच्छाएं थोपते हैं कि नहीं मेरी इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो, नहीं मेरी इच्छा है कि तुम टीचर बनो। लेकिन बच्चे की इच्छा अगर इंजीनियर बनना है तो अगर हम उन पे ज़बरदस्ती थोपेंगे तो बच्चा शायद वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ये होना चाहिए कि बच्चा जो करना चाहे अपनी मर्ज़ी से वो करे, तो शायद हम उन पे ज़बरदस्ती अपनी वो नहीं थोप पाएंगे। मैं अपना 100% दूंगी, मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगी और मैं वो फील्ड चुनूंगी जहाँ पे मैं अपना कर सकती हूँ और अपने लिए आगे बढ़ सकती हूँ, अपनी ग्रोथ और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे जा सकती हूँ। मैं उस फील्ड में जाना चाहूँगी। मैं अपना 100% दूंगी, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। ठीक है, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। फर्स्ट डे आज का गुरुकुल में यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आपका भी और आपका भी।
मैं पढ़ाई करना चाहूँ आगे, और मुझे किस पढ़ाई में किस चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए मुझे? अच्छे से फोकस देना चाहिए आपको, और कंटिन्यूअस पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो आगे पढ़ाई के बाद जॉब वगैरह करो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और क्या मुझे अपनी मतलब आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूं, और मेरी में अभी तक क्या कमी है, क्या चीज़ ऐसी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और क्या आप मेरे बारे में सोचते हो? आप मतलब जो चीज़ याद करते हो वो थोड़ा भूल जाते हो, तो उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे चलकर जॉब करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और आप मुझसे क्या उम्मीद करना चाहते हो कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और जिस हिसाब से फैमिली को संभाल रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है जॉब भी करना और फैमिली को संभालना। तो आगे चलकर पढ़ाई करो, और हो सके तो जॉब करो, अच्छे से अच्छे आगे बढ़ो। मेरा नाम शिवानी है, ये मेरी फ्रेंड है सरस्वती, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरे मोहल्ले में रहती है, मेरे बगल में। मैं हूँ शिवानी, बचपन की फ्रेंड है। शिवानी मेरी फ्रेंड है, और मैं चाहती हूँ सबकी ऐसी फ्रेंड हो, और वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी है, और उसकी मतलब कई खूबियाँ हैं, तो उसको गुस्सा भी बहुत आता है, और पढ़ती लिखती भी बहुत अच्छा है, और आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहेगी। ठीक है, बस। पढ़ाई के आगे और क्या इच्छाएं हैं? मेरी अपेक्षाएं है कि मेरी बेटी अच्छे पढ़ लिख के नौकरी में लगे और नाम कमाए, यही मेरी अपेक्षा है। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि और आगे जाके वो तरक्की करे, और आगे कुछ, और अपने पैर पे खड़े हो और टीचर बने। पढ़ाई के आगे और क्या इच्छाएं हैं? मेरी अपेक्षाएं है कि मेरी बेटी अच्छे पढ़ लिख के नौकरी में लगे और नाम कमाए, यही मेरी अपेक्षा है। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि और आगे जाके वो तरक्की करे, और आगे कुछ, और अपने पैर पे खड़े हो और टीचर बने। हाँ भैया, तो दीदी मुझसे क्या अपेक्षा है? देखो, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी अपेक्षा है कि खूब पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, अपने करियर पर फोकस करें, फालतू काम से बचें, गधों से पढ़ने से बचें, हमेशा समझदारी से काम लें, और जीवन में जो भी करना है समझदारी से करें, और सूझबूझ से करें, और पूरे ध्यान और सावधानी से करें, क्योंकि समस्याएं कभी भी आ सकती है, तो सावधानी से काम करें। और सिर्फ पढ़ाई ही अपेक्षा है, कोई और अपेक्षा नहीं रखते? जैसे एक समाज के हिसाब से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मतलब कहना क्या चाह रहे सब? समाज में मेरी क्या भागीदारी है, उससे क्या लगता है, उससे क्या अपेक्षा है तेरी? मेरी समाज में क्या भागीदारी होनी चाहिए? देखो, समाज में भागीदारी से मतलब ये है कि आप किस प्रकार से समाज का योगदान दे रहे हैं। मतलब अगर आप सीधे शब्दों में मुझसे पूछे तो समाज से योगदान का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो लगे कि हाँ, हमने कुछ करा है इस पृथ्वी पे, हम अवतार लिए हैं, तो कुछ तो हमने कर्म करा है यहाँ लेकर, कि हम ऐसे ही चले गए। तो हमारा कहना है कि समाज में कुछ ना कुछ करें। छोटे से छोटा तिनका भी धीरे धीरे पहाड़ बन जाता है ना, छोटी सी चींटी भी भांति को गिरा देती है। तो छोटा सा परिवर्तन समाज में परिवर्तन के लिए बहुत पर्याप्त है। तो आप ध्यान रखें और काम ईमानदारी से करें पूरा। समाज में आप छोटे छोटे प्रयास करें, छोटे प्रयास से आगे चल के सफलता मिलती है। छोटे छोटे प्रयास में हमेशा कायम रहें, और समाज में छोटे छोटे योगदान भी बहुत होते हैं। थैंक यू, बस इतना ही। दीदी, आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि मैं आगे जाके क्या कर सकूँ पढ़ाई के? मैं इस उद्देश्य से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, ताकि समाज में आपका भी नाम हो। और पढ़ाई के अलावा आप क्या चाहते हैं मुझसे? पढ़ाई के बारे सभी चीज़ में एक्टिव होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई हो, हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए, काम में,
रनिंग में, दौड़ में, ड्राइंग में, डांसिंग में, सब चीज़ में। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अनुषा जादव है। मैं कक्षा BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मेजर है। मुझे फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसका टॉपिक है फैमिली और फ्रेंड्स मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आज मेरे साथ मम्मी है, मम्मी मिस लता जादव, और मैं मम्मी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मम्मी आप मुझसे क्या उद्देश्य से पढ़ा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम लता जादव है। मैं अनुषा की मम्मी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करिए और अपने पैरों पे सक्षम रहिए और अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन पे चलिए। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने हर जो भी मार्गदर्शन है उससे आगे बढ़िए। आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं पढ़ाई के भी अलावा कि मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई के अलावा अपने पैरों पे सक्षम रहे और जो भी आप चाहती हो कि आज मैं ये बनना चाहती हूँ, वो बनना चाहती हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े आपको यही कहते हैं कि आप अच्छे और सुरक्षित रहिए। नहीं, मुझसे पढ़ाई के अलावा और क्या चाहती है कि मैं पढ़ाई के अलावा भी क्या करूँ? पढ़ाई के अलावा जो भी आज आप जैसे करना चाहती हो तो वो भी हम सोच रहे हैं, जैसे आप कढ़ाई हो, डिजाइन हो या आप सिलाई हो, जैसे ये चीज़ें होती है बच्चियों के लिए, वो चीज़ें आप करिए और आप ये करें तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि इसमें आप इतनी प्रेरित हो कि हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। इस दौरान आपने समाज की कई समस्या को समझा है और समाज में अपनी भूमिका को पहचाना है, तो मुझसे क्या अपेक्षा रखती कि मैं समाज में कैसे उतरूं और अपनी भूमिका कैसे निभाऊं? मैं चाहती हूँ कि आप समाज में देखिए कैसे क्या चल रहा है और हम जैसे देख रहे हैं आप भी वो चीज़ों को देखिए और उसको देख कर ये प्रेरणा लीजिए कि आज हमें समाज में कैसे खड़े उतरना है। कि आज जैसे लीडरता जो रहती है, एक लीडर वाली जो चीज़ चल रही है वो आज बच्चों में बहुत ज़रूरी है। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप ऐसे लीडर बने और बन के समाज में, घर में, सब में ऐसा नाम रोशन कीजिए कि आज जो हम चाहते हैं आपसे, वो अपेक्षा हम आपसे पूरी चाहते हैं। मेरी भूमिका क्या रहना चाहिए समाज के प्रति? मैं चाहती हूँ कि जैसे आप पढ़ाई शिक्षा में अच्छे हो, उसी तरह आप अपने समाज में और घर में नाम रोशन करिए। और यही एक अपेक्षा है आपसे कि बस एक जो माहौल चल रहा है उस माहौल में आप ऐसे हो कि आपको कोई भी ये ना बोले कि लड़कियां बाहर निकलना गलत है। आज जो भी है आज अपन लीडर होकर आप करिए और हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी मैं कुछ करूं? पढ़ाई के अलावा आप जो आपकी जैसे इच्छा है कि आप सिलाई में अच्छी हो, आप कढ़ाई में अच्छी हो, ये चीज़ें जो रहती है बच्चियों के लिए, आप वो चीज़ों में अगर अच्छी हो, और हम तो चाहते हैं कि बच्चियों को ये चीज़ें आनी चाहिए, तो आप ये चीज़ों में अच्छे हो तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई के अलावा ये चीज़ें भी करिए और आगे बढ़िए इस चीज़ से। आपने मुझे 12 वर्षों से निरंतर शिक्षा प्राप्त कराई, अब मुझे और आगे पढ़ाने के लिए क्यों चाहती हूँ कि मैं आगे और पढ़ूँ? हम चाहते हैं कि जैसे आप अपने पैरों पे खड़े उतरिए। 12 वर्षों से हमने इसलिए आपको शिक्षा से उन्नति दिलवाई है कि आप आगे भी पढ़िए और पढ़ के अपने पैरों पे सक्षम खड़े हो जाइए। और जिससे क्या है, आप जो भी चाहती हो, जैसे हमें जो इच्छा है आपसे, अपेक्षा है, वो अपेक्षा आप हमारे लिए और सही माने हमारे लिए। आप मुझे क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं क्या बनूं या फिर कुछ करना चाहूँ? मैं चाहूँगी कि आप जो शिक्षा कर रहे हैं उस शिक्षा में आप उन्नति पाए और हम जो चाहते हैं आपसे वो उन्नति पे आप खड़े उतरें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। मैं BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की मेजर स्टूडेंट हूँ। मैं फील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू ये जानने का प्रयास कर रही हूँ कि मेरे परिवार वाले मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं। मेरे साथ है मेरी बड़ी दीदी जिनका नाम श्री सोनम गुप्ता है। सोनम दीदी, आप क्या अपेक्षा करती हो मेरे से? नमस्ते, मेरा नाम सोनम गुप्ता है। मैं मुस्कान गुप्ता की बड़ी सिस्टर हूँ और हमारी अपेक्षाएं हैं कि मुस्कान बहुत अच्छे पढ़े और जैसा कि हमारा सबका सपना है कि हमारे यहाँ से कोई सिविल सर्विसेज में अभी तक की कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया है,
तो मुस्कान हमारे सपनों को साकार करे और कोई बड़े अधिकारी पोस्ट पर इसकी पोस्टिंग हो। धन्यवाद। एक बात बताओ दीदी, मतलब आप हम का चाहत का हम का बदलाव होना चाहिए, मतलब अपना शहर में जो पढ़ लिख कर तुम का बना, मतलब जैसे सब गांव से जैसे सब निकले, अपने मम्मी पापा ने सबको भेजा, जैसे अपन दोनों को भी भेजा, तो कुछ उम्मीद लेके भेजी। मतलब वो ये उम्मीद है ना कि जैसे औरों के बच्चों को देखा, वैसे तो अपन गांव से तो अपन को बाहर छोड़ते नहीं, बट उनने जब देखा कि अपने मतलब गांव के और बच्चे बाहर निकले, वो पढ़े लिखे, उन्होंने नाम रोशन किया, तभी तो अपने माँ बाप मतलब हिम्मत करी कि नहीं हम भी, हमारी लड़की ऐसा कर सकती, उनने अपने ऊपर विश्वास रखा है। तो वो अपन से यही चाहते और मैं भी यही चाहती हूँ कि मतलब जैसे सब मतलब अपने मम्मी पापा का रोशन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सब जो करे अपन ही वो करे, बट जितना अपन सोच सके अपन उतना मेहनत तो करें ना। मेरा नाम हेमलता सिंह है, मैं बीए फाइनल ईयर की छात्र हूँ। मैं फील्ड प्रोजेक्ट के रिलेटेड अपनी बहन से कुछ चर्चा करना चाहती हूँ कि उससे मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। मुझे तुझसे ये अपेक्षा है कि तू मॉर्निंग में जल्दी उठे, तू मेरी हेल्प करे, मम्मी पापा की हेल्प करे, और तू अपना सारा वर्कआउट टाइम टेबल के हिसाब से करे, और तू अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे, तू फ्यूचर में कुछ अच्छा करे। बस। मेरा नाम रश्मि विश्वकर्मा है। मैं आज अपनी मम्मी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो मम्मी, आपने मुझे 12th तक पढ़ाया, तो आप मेरे से क्या इच्छाएं रखती हैं? आगे भी पढ़ाई करो, कॉलेज पूरी करो। और आप मेरे को बीए करा रही हैं, तो और कुछ? और आगे भी पढ़ाई करो, मेहनत करो पढ़ाई में। और आप मेरे से कुछ चाहती हैं कि मैं कुछ आपका घर में भी हेल्प करूं? हाँ, घर में भी हेल्प करो। थैंक यू। मेरा नाम दिशा कमरिया है। मैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपनी दोस्त साक्षी ठाकुर के साथ अपने कॉलेज के ऊपर एक डिस्कशन करना चाहती हूँ और कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉलेज के वातावरण को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियाँ ठीक से पढ़ाई कर रही हैं? मैंने देखा है कि वो कॉलेज के बाहर भी घूमती हैं, और जब क्लास होती है तब तो वो बाहर ही दिखती हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए, जहाँ तक कि आप मेरी माने तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि एक तरीके से लड़कियाँ अपने माता पिता को धोखा दे रही हैं। हमें उन्हें नहीं, वो घर पे बोल कर आती हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, और वो कॉलेज में आकर पता नहीं कॉलेज तो नहीं आती है, क्लासेस अटेंड नहीं करती हैं और फिर बाहर घूमती रहती हैं। तो लड़कियाँ एकदम गलत कर रही हैं ये, और उनकी पढ़ाई का जहाँ तक मैं देखूँ तो वो शायद पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रही हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए, और वो एक गलत रास्ते पर जा रही है। समाज में उन लड़कियों की भी एक भूमिका है कि वह एक बेटी हैं, एक दोस्त है और एक बहन है, तो उनके भी कुछ फ़र्ज़ है जो उन्हें अदा करने चाहिए। तो एक बेटी के तौर पर उनके माँ-बाप की बहुत अपेक्षाएँ हैं कि वह अपने गोल को पूरा करे, जो कि शायद मुझे लगता है कि वह नहीं कर रही हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक दोस्त होने के नाते आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है, क्या एक्सपेक्टेशन है जो मुझे पूरी करनी चाहिए? दिशा, जैसे कि तुम मेरी फर्स्ट ईयर से दोस्त हो और अभी तक हम साथ में हैं, तो मेरी तुमसे यही अपेक्षा है कि आगे भी हम साथ रहें। अरे यार, प्लीज मत। आगे भी हम साथ रहें, और हम सही गलत में एक दूसरे को हमेशा बताएं, डिफरेंस बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि हम कोई भी गलत कदम ना उठाएं और कोई भी गलत चीज़ ना करें, जैसे कि हमारे कॉलेज की बाकी की लड़कियां करती हैं, बहुत गलत करती हैं, हमने देखा है उन्हें भी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा बताओ, मेरी तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम मुझे हमेशा सही और गलत के बारे में बताओ, और हो सके तो मुझे थोड़ी गाइडेंस दो। एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी एक मित्र होने के नाते मेरी कुछ कमियाँ बताएँ जिनमें मैं सुधार कर सकूँ। वैसे तो मुझे तुम में कोई खास कमी दिखती नहीं है, पर अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुमने जैसे कि कोचिंग ज्वाइन की है, तो तुम कोचिंग और कॉलेज के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही हो। कोचिंग की वजह से कभी कभी कॉलेज नहीं आ पाती हो, और कॉलेज की भी असाइनमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत तुमसे आगे पीछे हो जाते हैं कोचिंग की वजह से। तो मैं बस यही चाहूँगी कि तुम दोनों को मेंटेन करके चलो, और कॉलेज पे भी ध्यान दो और कोचिंग पे भी ध्यान दो। मैं ज़रूर इस पे सुधार करना चाहूँगी अगर मेरी गलती है तो। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझ में अगर कोई अच्छाई हो तो प्लीज़ वो भी बताएँ? हाँ, अच्छाई तो सब में होती है, ऐसा तो है नहीं कि अच्छाई नहीं होती है। एक तुम्हारी बहुत अच्छी बात ये है कि तुम हमेशा मेरी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई में मदद करती आ रही हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी असाइनमेंट्स को लेकर, सीसी वगैरह को लेकर, और अभी भी आगे भी तुम मेरी हेल्प करती हो, तो वो चीज़ मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू।
धन्यवाद। नमस्ते गुरुकुल परिवार, मेरा नाम प्राची गौर है। आज मेरे फील्ड प्रोजेक्ट का पहला दिन है और आज मैं अपने बड़े भैया से बात करूंगी। हम नानी घर से आई होंगे हाथ पाँव धोकर। नमस्कार। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मुझसे, जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आपको मुझसे क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ऐसा है कि आप बीए कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो आपने सपना देखा है कि आईपीएस बनने का, तो वो आपका सपना पूरा हो और परिवार का नाम रोशन करें। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई को छोड़कर आप मुझसे और क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे सबकी अपेक्षा रहती है कि समाज में अच्छा नाम कमाएं और समाज में एक इज्जत हो और अपने परिवार का ध्यान रखें जहाँ भी आप जाएं। बस यही अपेक्षा है। गुड आफ्टरनून सर, मैं रायला कुरैशी बीए थर्ड ईयर से हूँ और ये मेरी मम्मा जी हैं। मैं इनसे अपने फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी कि मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती हैं और मम्मा की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे। तो मम्मी आप बताइए कि मुझे अपनी लाइफ में और आगे क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हो मुझसे? आप जो चाह रही हो पढ़ना और आगे तो पढ़ सकती हैं, बीएड पढ़ लो और भी जो करना चाहोगी हम सहयोग देंगे, साथ हैं हम तुम्हारे, जो भी लगेगा पैसा जो भी, तो हम पढ़ाई भी करना चाहती हो। मेरी एक अच्छी आदत बताइए जो मुझे मतलब सुधारनी चाहिए। अच्छी आदत ये है कि सुबह से जल्दी उठो, टाइम से सुबह जल्दी उठना सीखो, घर के कामों में हाथ बटाओ हमारा, और जो भी तुम मतलब खाना पीना टाइम से खाओ, अपने टाइम से स्कूल जाओ, बस कॉलेज जाओ अपना। हम विगत 12 वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम इस विषय में बोलना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ सरकारी जॉब करवाना चाहते हैं। इस दौरान आपने समाज में किन समस्याओं का सामना किया है? हमने समाज में बहुत समस्याओं का सामना किया है, इसलिए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम आपको इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी करें और अपने पैर पर खड़े हो जाएं। पढ़ाई के अलावा आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं? जैसे कि कुछ माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत बड़े पद पर जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने। हमारी अपेक्षा यह है कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाएं और दूसरों की भी सेवा करें और माँ बाप की भी सेवा करें। जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें अभी और आगे बढ़ें। मेरा नाम सुभाना जावेद है और मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरे पिता हैं। आपने मुझे 12 साल तक पढ़ाया है, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिलाई है। तो उस एजुकेशन से मैंने ये देखा है कि सोसाइटी में एजुकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और सोसाइटी को चेंज करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी जॉब के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए जब तक एजुकेशन आप हासिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपका ये उद्देश्य है कि आप सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, मैंने एजुकेशन से ये चीज़ देखी है कि अगर मुझे सोसाइटी चेंज करनी है, कुछ भी अपने अंदर या आसपास चेंज लाना है, तो मुझे शिक्षा के थ्रू ही मैं वो चेंज ला सकती हूँ। तो मैं आपसे आगे पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ कि आप मुझे आगे और पढ़ने दें। हाँ बिल्कुल, पढ़ो, खूब शौक से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, अच्छा करो, हमारा भी नाम रोशन करो और समाज का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, यही है। तो आप जो हमें पढ़ा रहे हैं वो उसका उद्देश्य क्या है? तरक्की करो अपनी और अपने देश की और हमारा भी नाम रोशन करो। ओके, तो पढ़ाई के अलावा आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में या फिर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? बस यही पढ़ ले के कोई अच्छी आईएएस कलेक्टर बन जाओ, ये कोई नामी गिरामी पोस्ट में मिल जाए जिससे कि हमारा नाम रोशन हो सके, तुम्हारा भी नाम आगे रोशन हो। तो आप मुझे आईएएस बनना देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है। ठीक है, कोशिश करो, अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये पोस्ट ले सकूं या फिर मैं बन सकूं, लेकिन अगर इससे ज्यादा बर्डन आया मुझ पर तो? कोई बर्डन नहीं है, कोशिश करो, अगर कामयाबी मिलती है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं सोसाइटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए या फिर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी के लिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो फिलहाल, सोसाइटी के बाद में देखना।
तो सोसाइटी को बाद में क्या देखना, सोसाइटी का तो पार्ट है ना ये। अभी कुछ बन जाओगी फिर सोसाइटी के लिए कुछ करोगी और क्या। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अंजलि खेरे है। मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मम्मी, आपने निरंतर 12 वर्षों से मेरी पढ़ाई में अपना योगदान दिया है। आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मैं मनीषा खेरे। बेटा, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, अच्छे से अच्छी नौकरी हासिल करो, फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक अच्छे नंबर हासिल करे हैं, वैसे ही आगे पढ़ते रहो, यही अपेक्षा रखते हैं। आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हमारे समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। आज के समय, आपके समय पे तो इतनी कुछ सब सुविधा निकली हुई है, अच्छे कामों के लिए वो उपयोग करें, यही अपेक्षा करते हैं। जो हम नहीं कर पाए वो आप करके दिखाओ। ठीक। पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षाएं हैं? जो काम में आपका मन लगता है वो आप करते रहो, हम आप समझेंगे। जैसे अभी तक पैसा लगाते आए हैं वैसे आगे भी लगाते रहेंगे। आप बताना आपको क्या अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना सिंह। मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा, सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज भोपाल, यहाँ से मेरी ग्रेजुएशन चल रही। ये मेरी दीदी हैं, ये मेरे साथ रहती हैं। इनको मेरे बारे में क्या अपेक्षाएं हैं, प्लीज़ आप 2 लाइन बोल दें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह एंड आई एम फ्रॉम सिंगरौली, मध्य प्रदेश। जैसे कि इसने बताया है, वंदना सिंह मेरे मामा की बेटी है। मैं इसके साथ रहती हूँ। और अपेक्षाएं के बारे में जैसे तो हर कोई मतलब अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल फेस करता है पढ़ाई से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। तो इसने भी अपने लाइफ में ऐसे फेस देखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी लाइफ में जो भी पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगी और अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 12 वर्षों से जैसे हम अभी तक पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, आगे भी मैं करना चाहती हूँ, तो आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए? आगे आपको पढ़ाई करना चाहिए और अपने पैरों पर अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े होकर और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मेरे मतलब आपका क्या उद्देश्य है कि अभी तक आपने मुझे पढ़ाया और आप आगे मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य है कि आगे पढ़ाई करके अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जैसे हमने नहीं किया, हम पीछे रह गए, वैसे आप आगे बढ़कर, इसलिए हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं कि हमसे आगे बढ़कर है ना लोगों को दिखाओ। और ऐसा मतलब जैसे पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से हटकर ऐसे मतलब क्या अपेक्षाएं या क्या चाहते हैं कि हम करें? पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और खाना बनाना, अपना सब कुछ घर का थोड़ा बहुत कुछ काम जो भी रहता है वो करना चाहिए, उसमें भी आगे बढ़ो, उसमें भी है ना सब पढ़ाई भी करो, साथ में ये भी काम करो, तो है ना आगे जाकर तुम्हारी बढ़ाई हो। मेरा नाम चैतन्या लाली विश्वकर्मा है। मैं पॉलिटिकल साइंस मेजर की छात्रा हूँ। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम नितेश विश्वकर्मा है। मेरे कुछ सवाल हैं इनसे। आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, मैं आगे जाके क्या करूँ, एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं आप? अच्छी पढ़ाई कर रही है और अच्छी पढ़ाई करे। हाँ। और कोई अच्छा एग्ज़ाम निकाले। हाँ। 12 वर्षों से निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और आगे भी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? बेहतर कल। बेहतर कल। और आपकी मुझसे पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षा है?
समाज के लिए कुछ अच्छा करें। समझ। और आप ऐसी कोई अपेक्षा मुझसे है जो मैं पूरी ना कर सकूं? नहीं। आप ऐसा कुछ तो नहीं चाहते कि मैं आईएएस या आईपीएस ही बनूं? नहीं। ठीक है। नमस्ते सर, मैं वर्षा अहिरवार और ये मेरी दीदी हैं। तो मैं अपनी दीदी से बातचीत करती हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचती हैं। तो दीदी, आप जैसे हम 12-15 साल पढ़ाई करते हुए हो गए हैं, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं हमसे? आप किस उद्देश्य से हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? आप 15-12 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा इसके पीछे ये उद्देश्य है कि आप भारत की एक अच्छी नागरिक बनो। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही करो तभी हम आपको सफल मानेंगे, एक अच्छे इंसान बनो। बस हम यही उम्मीद रख के आपको पढ़ा रहे हैं। और हम पढ़ाई के अलावा क्या क्या कर सकते हैं? पढ़ाई के अलावा आप कॉलेज में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में या कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। जैसे एनसीसी वगैरह होती हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। और कॉलेज में अन्य कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी भाग ले सकते हैं। और अपने घर के कार्यों में भी इंटरेस्ट हो अगर आपको, तो उसमें भी आप पूरा योगदान दें। और जगह अच्छे से पेश आएँ, बड़े छोटों का सम्मान करें। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या सोचती हैं? और पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? आपसे कुछ बोलते हैं? हमें ये नहीं सोचना कि हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, हमें सिर्फ अच्छे काम करते जाना है। और बस लोगों का काम तो सोचना होता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। इसलिए हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हमारे बारे में सब पॉजिटिव सोचते हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये वीडियो मैं आपके ग्रुप में डालने वाली हूँ। मेरा फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्या मैं डाल सकती हूँ? हेलो मम्मी। हेलो बेटा। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी कि मेरे कॉलेज सरोजनी नायडू में एक इंटर्नशिप मिला है, जिसमें अपने बारे में आपसे क्वेश्चन करना है, तो पूछूं मैं आपसे? पूछो। ये पूछना था कि मैं 12 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, तो क्या आप मुझे आगे भी पढ़ाना चाहोगी? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, जितना पढ़ना चाहोगी उतना पढ़ाएंगे। तो जहाँ तक मैं पढ़ाई करना चाहूँगी पढ़ाओगी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रही हो? उद्देश्य यही है कि अपने पैर पर खड़े हो जाओ, कुछ कमाई करो, सरकारी करो चाहे प्राइवेट करो, जो भी करो अपने आप पर डिपेंड रखो, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर आश्रित होना ठीक नहीं है। तुम खुद कमाओगी तो दूसरों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगामी ज़िंदगी में जैसे हम लोगों ने जिया है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वो जीवन जिए। अच्छी ज़िंदगी जियो, अच्छा एजुकेशन पाओ, अच्छी पोस्ट में जाओ, यही तो हर माँ बाप की उम्मीदें रहती हैं। और आप मुझसे पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षा रखती हो? पढ़ाई के अलावा जो भी आप कर सको, हमारे लिए तो सब सही है। जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम और क्या क्या करना चाहती हो, क्या कर सकती हो। अच्छा, जैसे अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं, क्या? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई तो आगे का एजुकेशन पूरा करो और आगे पढ़ो, जो बनना हो, जो सपने हो तुम्हारे, वो सपने पूरा करो। और मुझ में कोई कमी है क्या? कोई कमी हो तो आप बताओ। हाँ कमी तो है। क्या कमी है? आप आत्मविश्वास नहीं हो। आत्मविश्वास अपने आप में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाँ, आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ो कि हमें ये काम करना है, मतलब करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप किसी के कहने में बहकावे में आ गए, अरे तुमने ये क्या कर लिया, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, इन सब बातों में ध्यान नहीं देना है। आप अपना सोचो और अपना सपना पूरा करो। ठीक है, यही सब पूछना था। और कोई कमी? नहीं बेटा, और तो कोई कमी नहीं है तुम में। और क्या चाहती हो आप मुझसे? बस हम यही चाहते हैं कि पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ो, अच्छी पोस्ट में जाओ, ताकि कभी हमारा भी सपना है कि कभी हमें कमी हो तो हमें भी आप 2 रोटी खिला सको
हर माँ बाप की तो यही उम्मीदें रहती हैं। ठीक है। नमस्ते दीदी, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैं अपनी फील्ड प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं 12-15 सालों से निरंतर पढ़ाई कर रही हूँ, तो आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? अच्छा, हम अब हमारी अपेक्षा अगर हम आपको बताएं तो हमारी तो बहुत से आपसे उम्मीदें हैं, बहुत सी अपेक्षाएं हैं। आप पढ़ लिख कर अपने माता पिता की आगे चलकर ध्यान देना, उनकी सेवा करना। अब पढ़ाई से रिलेटेड में ये मतलब ये नहीं है कि सेवा का मतलब यही हो गया है कि उनकी सेवा देख रेख नहीं, जैसे कि उनकी पैसों में सेवा करना, अपना कुछ जॉब कर कर उनको रेस्ट देना। अब वो इतना, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग में सब मजदूर, हम एक मजदूर है, मजदूर करके हमारे माता पिता हमको इतना आगे बढ़ाया, इतना पढ़ाया लिखाया उन्होंने हमको, तो हम आगे चल के ये चाहते हैं कि उनको अब आराम मिले और अपने पैरों में खड़े रहो, आगे बढ़ो, बस यही हम अपेक्षा है। मम्मी पापा मुझे इतना पढ़ा रहे, तो आप मुझे क्यों इतना सपोर्ट करते हो? तो आजकल के जनरेशन में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पढ़े लिखे में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कहीं जाएंगे तो वहां पर हमको पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज आ जाता है। पढ़ाई से रिलेटेड चाहे सिग्नेचर का हो, चाहे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का हो। जो अनपढ़ रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो अपने आप में अंदर से महसूस करता है काश मैं पढ़ा लिखा होता। तो आज हमारे माता पिता ने हमको इतना तो पैर में खड़ा कर दिया है कि हमको किसी के सामने किसी से भी नजरें मिलाकर बात करें, किसी के सामने नजरें झुकाकर बात ना करें, इसलिए हमें बताया गया है। पढ़ाई के अलावा आप मुझसे और क्या अपेक्षा करती हो? हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आगे और अपना अच्छा करियर बनाएं, सभी का सम्मान करें, बस। 7 मिनट का वीडियो हो गया है। मेरा नाम अभिरुचि गौर है और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं अपना फील्ड वर्क कंप्लीट करने के लिए अपनी बहन से चर्चाएं कर रही हूँ कि उनको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और हमारे पेरेंट्स ने जो हमको पढ़ाई के लिए शहर भेजा है, तो अधिक से अधिक समय हमको पढ़ाई में देना चाहिए। फ़ोन का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक फ़ोन का उपयोग हमारी पढ़ाई में करना चाहिए और सब छोटे छोटे कामों में सबकी मदद करना चाहिए। तुम्हें छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं होना चाहिए और बस इतना है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर एंड मैम। मेरा नाम है आकांक्षा कुशवाहा। मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये है मेरी मम्मी, इनका नाम है बेबी कुशवाहा। अब मैं इनसे अपने बारे में कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। तो मम्मी, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे पढ़ाई से संबंधित क्या अपेक्षाएं रखती हैं? ठीक है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, सरकारी या प्राइवेट कोई भी मिले। पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? नहीं कि सब बड़ों की आदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, कोई ऐसा काम मत करो जिसमें सर झुके माँ बाप का। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, अपने दादा दादी की बात सुनो, बड़ों का सम्मान करो, उनकी बातें सुनो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे 12 साल से पढ़ाती आई हैं, ठीक है, और अभी कॉलेज भी पढ़ा ही रही हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, बीए थर्ड ईयर, वो भी कंप्लीट होने वाला है। मार्च में पेपर होने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो मैं मार्च में जो पेपर होने वाले हैं उसके बाद मेरा बीए थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, ठीक है। फिर लेकिन इसके बाद भी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई नहीं अपनी बंद करना चाहती हूँ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। लाइफ में कुछ अच्छा बनो, अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करके बढ़िया। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है